हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को जुलाई सी टेट 2024 के लिए मैथ से कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। जो हमारा प्रश्न होगा औसत चैप्टर औसत से, और यह चैप्टर जो है हमारे सी टेट बीपीएससी और जवाहर नवोदय के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न 1 है, किसी सप्ताह के तापमान का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत जो है 27 डिग्री सेल्सियस तथा अगले 3 दिनों का औसत 29 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। तो माना एक सप्ताह यानी 7 दिन। एक सप्ताह में कितना दिन? एक सप्ताह या 7 दिन। 7 दिन का औसत तापमान। औसत तापमान हमारा है 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या करेंगे, 7 दिन का तापमान, 7 दिन का तापमान कितना हो जाएगा? तो 7 गुणे 28.5 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे 7 पचे 35 यानी 35, तो 35 के 5, 7 8 56, 56 गो आ 3 गो 59, 59 के 9, एक 5, 7 दूना 14 आ 5 19। तो कितना आ जाएगा? हमारा पॉइंट है तो पॉइंट के बदले यहाँ पॉइंट लिखिए डिग्री से, यानी 199 डिग्री से 199.5 डिग्री सेल्सियस हमारा एक सप्ताह के आ रहा है। तो अब कह रहा है कि प्रथम 3 दिन, प्रथम 3 दिन का औसत तापमान। 3 दिन का औसत तापमान हमारा कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 3 दिन का तापमान कितना हो जाएगा? 3 दिन का तापमान, 3 दिन का तापमान हमारा हो जाएगा 3 गुणे 27। तो कितना? 7 त्रिक 21, 3 दूना 6 और 6 दो 8, यानी 81 डिग्री सेल्सियस 3 दिन का हो जाएगा। फिर अगले 3 दिन, अब प्रथम 3 दिन का ये, अब अगले 3 दिन का, अगले 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 29 डिग्री सेल्सियस। तो 3 दिन का तापमान कितना होगा? 3 दिन का तापमान, 3 दिन का तापमान हो जाएगा 3 गुणे 29 डिग्री, यानी 9 3 27 के साथ 3 दूना 6 2 8, यानी 87 डिग्री। अब हमारा 6 दिन का तापमान कितना हुआ? 6 दिन का तापमान, 6 दिन का तापमान हो जाएगा 81 प्लस 87 बराबर 7 1 8 8 8 16, 168 डिग्री सेल्सियस। हमारा 7 दिन का तापमान कितना था? 7 दिन का तापमान, 7 दिन का तापमान था हमारा कितना? 199.5 डिग्री सेल्सियस। और 6 दिन का तापमान कितना है? यहाँ 6 दिन का
तापमान, 6 दिन का तापमान हमारा आया है 159.0। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ 5.9 में से 8 गया, कितना बचा 1, और 9 में से 6 गया 3। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 31.5 डिग्री सेल्सियस हमारा एक दिन का तापमान होगा। दूसरा प्रश्न है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान, औसत तापमान 74 डिग्री था तथा बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 78 डिग्री था। यदि शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री हो तो मंगलवार का तापमान क्या होगा? तो देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, यहाँ जो है पहला दिन है मंगलवार, उसके बाद से दूसरा दिन है बुधवार और तीसरा है बृहस्पतिवार। ये हमारा कुल कितना दिन है? 3 दिन, यानी 3 दिन हो रहा है। तो 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 3 दिन का औसत तापमान बराबर 74 डिग्री। अब 3 दिन का कुल तापमान, अब कुल तापमान बराबर कुल तापमान बराबर हमारा 3 दिन है तो 3 गुणे 74, कितना है? 4 3 12 2 7 3 21 1 22, यानी 222 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 3 दिन के। अब कह रहा है बुध, बृहस्पति और शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये भी 3 दिन है। इस 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 78 डिग्री। अब जो है कुल तापमान कितना होगा 3 दिन का? कुल तापमान हो जाएगा 3 गुणे 78 बराबर 8 3 के 24 के 4, 7 3 के 21, 22 23, 234 डिग्री। 8 3 के 24 के 4, 7 3 के 21 और 22 23, इतना डिग्री हो रहा है। अब कह रहा है कि शुक्रवार का तापमान, यहाँ जो है शुक्रवार का तापमान हमारा कितना है? 75 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से शुक्रवार के तापमान को घटाएंगे, यानी शुक्रवार के तापमान 75 डिग्री और तीनों तापमान जो है हमारा 234 डिग्री है। 234 में से 75 डिग्री घटा देंगे, माइनस करेंगे। 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9। 12 में से 7 गया, 5। यहाँ कितना बचा? यहाँ बच गया हमारा 159। 159 आ रहा है हमारा जो है शुक्रवार के तापमान घटा देने पर। किसका किसका? जब इसमें से हम शुक्रवार के निकाल दिए हैं शुक्रवार का तापमान, तो बुधवार और बृहस्पतिवार के तापमान 159 है। बुधवार और बृहस्पतिवार के तापमान 159 है। हम अब इस ग्रुप में देख रहे हैं तो टोटल तापमान कितना है? 222। टोटल तापमान इस ग्रुप के 222 है, और 222 में से हम 159 घटाएंगे। 159 घटाएंगे, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ, 3। 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6। यहाँ 1 1 बराबर, यानी 63 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का तापमान कितना हुआ? मंगलवार का तापमान बराबर, मंगलवार का तापमान बराबर 63 डिग्री।
सेल्सियस आंसर हो जाएगा। मंगलवार का तापमान 63 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक। प्रश्न 3 है, यदि 50 किलोमीटर की तीन दूरियां कोई व्यक्ति क्रमशः 5, 10 या 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही होगी। तो यहाँ देखिए हमारी दूरियां कितना है, 3, 1, 2, 3 दूरियां, तो 50 किलोमीटर की 3 दूरियां है। ठीक है। अब यह चाल इसका 5, 10 या 15 किलोमीटर प्रति आवर चाल। तो हमारा जो है दूरी है, पहला दूरी हमारा आ जा रहा है, यानी 50 किलोमीटर की एक दूरी है जो 5 किलोमीटर के चाल से चलता है, और दूसरा है 50 किलोमीटर के दूसरा भी दूरी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, और यहाँ तीसरा भी दूरी है 50 किलोमीटर के जो 15 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चलता है। तो ये हमारा जो है 3 गो दूरी हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हम लिखेंगे, ये हमारा इतना जो है घंटा है, इतना घंटा है, तो लिखेंगे इसको कि औसत चाल बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटा समय, यानी दूरी बटा समय। तो इस सूत्र के आधार पर जब हम देख रहे हैं तो हमारा जो है औसत चाल कितना है, दूरी है 3, यानी 3 गुणे 50, 3 गुणे 50 किलोमीटर यानी 3 दूरियां है, तो 3 गुणे 50, और उसके बाद से बाटा हमारा हो जाएगा, ये जो है 50/5 प्लस 50/10 प्लस 50/15, ये जो है हमारा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, या बराबर 3 गुणे 50 बटा एलसीएम निकाल दिए तो हमारा आ जाएगा यहाँ 30 आएगा। यहाँ देखिए 5 6 के 30, 6 बार में गया, प्लस 10 तिहाई 30, 3 बार में गया, प्लस 15 दूना 30, 2 बार में गया, और उसके बाद से इधर क्या है हमारा 50 है, 3 अंक है 50, यानी 50 है। अब क्या करेंगे, इसको अब हम 5 तिहाई 15, यानी 1.5 आ गया हमारा। अब इसको 6 3 9 2 11, 11/30 गुणे हमारा 50, ये जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको 11, ये है 150, ये है 11 5 55, ये जो है हमारा 50 है, इसे काट दिए हैं 0 से, 11 5 55, ये हमारा जो है 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर गुणा में चल जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45, 15 तिहाई 45, नहीं तो इसको ऐसे काट देंगे 5 से, 11 5 55, अब 5 तिहाई 15, ये 30 बार में कट जाएगा, ये 11 5 55, 30 5 150, 30 तिहाई 90, 90/11। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 90 में 11 से जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8.18 लगभग आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8.18 लगभग आंसर हो जाएगा। ठीक। 4 नंबर प्रश्न है, 31 व्यक्तियों के एक समूह का औसत उम्र 19 वर्ष है। एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर समूह के औसत उम्र 18 वर्ष हो जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति का उम्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कुल उम्र जो है 31 व्यक्तियों का जो है औसत उम्र 19 है, तो कुल उम्र कितना हो जाएगा 31 गुणे 19, 31 गुणे 19 माइनस एक व्यक्ति कहीं चले गए, 31 में से एक चले गए तो कितने बचे 30, गुणे कितना हो गया 18। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 31 में 19 से गुणा, 9 एकने 9, 9 3 27, 1 एकने 1,
3, 9 8 3 2 5, हमारा आ गया 5 8 9 माइनस इसका 8 3 18 3 54, 540। अब घटा देंगे 9 8 में से 4 गया 4 और 5 5 खत्म, तो हमारा कितना आ गया 49 वर्ष। तो औसत उम्र कितना हो गया 49 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 49 वर्ष। प्रश्न 5 है, प्रवीण एक एवं कुलदीप के काम करने का अनुपात 3:2 है। यदि प्रवीण एक दिन में 60 पेज लिखता है तो कुलदीप एक दिन में कितना लिखे। तो यहाँ जो है हल में हम क्या करेंगे, प्रवीण का काम बटा कुलदीप का काम। बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है कुलदीप का काम। कुलदीप का काम बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और गुणे कितना है हमारा 60 है, कट जाएगा 20 से। उसके बाद क्या करेंगे 20 दूना 40, तो 40 दिन में जो है अपना काम जो है कुलदीप पूरा करेगा। ठीक, तो हमारा इसका कुलदीप का काम जो है 40 पेज हो जाएगा, 40 पेज जो है वो काम करेगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो औसत चाल क्या है। तो यहाँ होता है औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। हमारा दूरी कितना है 50 और समय 5 घंटा, 5 दहा तो 10 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, किसी ऑफिस में 20 किरानी में प्रत्येक 2500 रुपया वेतन प्राप्त करता है और 10 किरानी में प्रत्येक 4000 वेतन प्राप्त करता है, तो औसत ज्ञात करता है। यहाँ देखिए 20 किरानी है, एक को 2500 मिलता है, 20 में एक को 2500 मिलता है, तो क्या करेंगे 20 को कितना मिलेगा 20 गुणे 2500 बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना 50, हमारा आ जाएगा इतना, गुणा करने पर तो 5000। ठीक है, एक को 2500 मिलता है, 20 को कितना मिलेगा तो हमारा 50,000 मिलेगा। ठीक है, एक को अगर 2500 मिलता है तो 20 को मिलेगा 50,000। अब कहा है यहाँ 10 किरानी है, जब 10 किरानी है एक को मिलता है 4000 तो कितना मिलेगा 10 को हमें मिलेगा 40,000, 40,000 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसको जोड़ेंगे, जोड़ कर तब औसत निकालेंगे। ये दोनों हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 20 10 कितना आया 30, हमारा कितना है ये 90,000 आ गया, कितना 90,000। अब यहाँ क्या करेंगे कि 90,000 में 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 3 के 9 और यहाँ 3000, तो औसत कितना हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर,
ए और बी और सी और ए का औसत क्रमशः 190, 210, 200 है, तो ए का आय ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि देखेंगे, यहाँ हमें दिया है ए प्लस बी, ए प्लस बी का आय बराबर 190। ए एक है एक बी है, तो इसमें 2 ठो है तो 2 से गुणा कर दिए, 19 दूना 38 हो जाएगा। अब कहा बी और सी, बी प्लस सी, बी और सी का आय तो कितना दिया है 210 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 420। अब दिया है सी और ए यानी सी प्लस ए का औसत आय कितना हो जाएगा 200 प्लस 2 यानी 400। तो अब हम देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर हमारा हो जा रहा है 380 प्लस 420 प्लस 400। यहाँ देखिए ये है कितना ए है 2 ठो, बी है कितना बी 2 ठो, सी यानी 2 ठो सी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ने पर आ जाएगा 4 4 800, 820, 8 ये 380, तो 1200 हो जाएगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1200। अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1200 बट्टा 2, 1200 बट्टा 2 बराबर आ जाएगा हमारा 600। अब 600 जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी का कितना है घटा देंगे। b प्लस सी जब हम घटाएंगे 600 यहाँ है 600 माइनस b प्लस सी, तो 600 माइनस b प्लस सी कितना है हमारा 420। इसमें से हम 420 अगर घटा रहे हैं तो 0, 10 में से 2 गई 8, आई है 5 में से 4 गया 1, यानी हमारा कितना आ जाएगा 180। इसको जब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं 180 हो जाएगा कितना 180। इसका जो है आय हो जाएगा 180 रुपया। ठीक है। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 12 है, 12 संख्याओं का औसत 11 है और 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या क्या है ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 20 संख्याओं का औसत 12 है, यानी 20 गुणे 12 इंटू कोष्ठ में कर देंगे माइनस 12 संख्याओं का औसत 11 है, यानी 12 संख्याओं का औसत 11 प्लस 7 संख्याओं का औसत 10। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240 माइनस यहाँ जो है 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो 12 दहाँ के 120 120 12 कितना हो जाएगा 132, तो 132 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा 240 माइनस ये हो गया हमारा 2 7 3 10 के 0 1 यहाँ 2। तो अब इसको घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा है 3, 3 में से 0 गया 3, यहाँ क्या है 2 नहीं सॉरी यहाँ
2 और यहाँ 2 दोनों बराबर, तो हमारा 38 आ जाएगा आंसर। इस प्रश्न का उत्तर 38 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 5 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है। 5 लड़के तथा पिता का औसत आयु 16 वर्ष है। तो पिता के आयु ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पिता की आयु बराबर, यहाँ कहा है 5 लड़के तथा पिता की औसत आयु, तो 5 लड़के और पिता कितना हो गए 6 और गुणे 16, ये हो गया हमारा। और माइनस 5 लड़कों का औसत आयु कितना है 9, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि अब इसको हम लिखेंगे 16 छके 96 माइनस 9 पचे 45। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, यानी इतना वर्ष जो है पिता की आयु 51 वर्ष है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, पिता की आयु 51 वर्ष। ठीक, हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।